हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, मैं कल लाइव नहीं आ पाई थी क्योंकि मेरी थोड़ी सी जो है वो तबीयत डाउन हो गई थी और मैंने सोचा था कि मैं लाइव आ जाऊं, लेकिन अगर मैं उस टाइम लाइव आती तो शायद नेक्स्ट डे जो है मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती। इसलिए मैं लाइव नहीं आ पाई थी। और फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है मैं आज ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। आपको कल का पता चलेगा कि मैंने क्या क्या पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी जो है 4 दिन का टारगेट लिया हुआ है और 4 दिन के टारगेट में मैंने ओनली बायोलॉजी का लिया हुआ है, क्योंकि मुझसे किसी ने कमेंट करके पूछा था कि मैम दोनों जो सब्जेक्ट है वो मैनेज नहीं हो पाते हैं। तो अगर दोनों सब्जेक्ट मैनेज नहीं हो पाते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से अपने आप को टारगेट देना पड़ेगा 2 दिन का या 3 दिन का, कि आप सब्जेक्ट को इतना कवर कर ले, फिर थोड़ा गैप दे करके आप जो है फर्स्ट पेपर को कवर कर लें। तो वो स्ट्रेटजी केवल और केवल आपकी होनी चाहिए। सिर्फ मतलब अभी यही है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और वो सिलेबस जो है अब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अब टाइम नहीं है कि आप बात के लिए छोड़ दें, आपको वो चीज़ याद होनी चाहिए। एक फ्रेंड्स, मेरे पास कमेंट आया था कि सुबह जो है वो उठा नहीं जाता है, सुबह की जो अलार्म है वो हम बंद कर देते हैं और वापस से सो जाते हैं और फिर पूरे दिन भर गिल्ट होता रहता है कि सुबह नहीं उठ पाए। देखिए, सुबह उठना जो है वो नॉर्मल बात नहीं है, वो एक कला है जो एक दिन में नहीं आता, उसको जनरेट करना पड़ता है, मतलब उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है और तभी वो चीज़ आपके हैबिट में आई है। और उसको करने के लिए आपको थोड़े से एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे, थोड़ा सा चालाक बनना पड़ेगा। जी हाँ, चालाक का मतलब ये है कि जो हमारा माइंड है वो पूरा साइकोलॉजी का खेल है और साइकोलॉजी ही आपको समझना पड़ेगा कि आखिर हमें सुबह उठने में दिक्कत क्यों होती है, जबकि हमारी नींद पूरी हो जाती है तो भी। देखिए, अगर आप 2-3 घंटे ही सो रहे हैं तो लाजमी है कि सुबह नहीं उठ पाएंगे, लेकिन अगर आप अच्छे से 4-5 घंटे की नींद ले रहे हैं उसके बाद में भी सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी साइकोलॉजी के इफ़ेक्ट के कारण। देखिए, अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देके समझाती हूँ कि जैसे अगर आपका किसी दिन कोई एग्ज़ाम है और आपको कहीं जाना है ट्रेन के थ्रू या बस के थ्रू या गाड़ी के थ्रू, तो आप ज़रूर सुबह जल्दी उठ जाएंगे, सुबह के सारे काम जल्दी जल्दी निपटाएंगे और फिर उसके बाद में आपके एग्ज़ाम देने के लिए या जो भी XYZ आपको काम है उसके लिए निकल जाएंगे। और तब आपको नींद का असर थोड़ा सा भी ऐसे नहीं लगता कि आपको नींद आ रही है। तो वो इसलिए क्योंकि एक दिन पहले ही आपने साइकोलॉजी बना ली है कि ये कल काम करना है और ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर नहीं किया तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो वो माइंड ने साइकोलॉजिकली चेक कर लिया कि आपको कल सुबह उठना है, तो अलार्म जो है वो अपने आप सुन जाती है, अपने आप उठ जाते हैं हम लोग। लेकिन जब हम पढ़ने के लिए उठते हैं तो उस टाइम हमारे माइंड में कहीं ना कहीं कोने पर ये होता है कि आज नहीं, कल कर लेंगे। ये जो स्थिति होती है ना फ्रेंड्स, चाहे ये 5% ही क्यों ना हो दिमाग में, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो आराम की तरफ ज़्यादा मुड़ता है। हम भी देख लीजिए, कोई अच्छी चीज़, एंटरटेनमेंट की चीज़ जो होती है उसकी तरफ ज़्यादा डाइवर्ट होते हैं बजाय जो है पढ़ने के। तो वो यही वजह जो है हमारा दिमाग करता है, हमारा दिमाग जो है वो आराम की तरफ डाइवर्ट होता है। लेकिन उस टाइम हमको थोड़ा सा एफर्ट लगाना है और दिमाग को डाइवर्ट करना है, पहले ही उसको साइकोलॉजिकली समझाना है कि अगर कल सुबह नहीं उठे तो पूरे दिन के लिए रिग्रेट करने के लिए तैयार रहना। पूरा दिन जो एक एक दिन करके जा रहा है वो वापस नहीं आएगा। ये चीज़ आपको खुद को समझानी पड़ेगी, अपने दिमाग को। इसलिए आपको थोड़ा सा स्मार्ट तो बनना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, दिमाग जो है वो हमसे खेलता है, लेकिन हमें दिमाग को खेलना पड़ेगा। हम एक्चुअल में क्या है, जब हम बेड पे रहते हैं तो तुरंत नहीं उठते हैं, हम बेड पे सोचते रहते हैं, हम अपने जो आगे के जीवन के बारे में सोचते रहते हैं कि हम नहीं पढ़े तो क्या होगा, बहुत सारे नेगेटिव विचार हमारे दिमाग में आ जाते हैं। तो वो एक जो नेगेटिव पॉइंट्स है वही सुबह सुबह आने के कारण हम लोग वापस हो जाते हैं कि चलो यार कुछ नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आपको लेटे नहीं रहना है, तुरंत उठ जाना है और उठते ही सबसे पहले आपको ब्रश कर लेनी है, क्योंकि ब्रश करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होता है और फ्रेश जब होंगे और फिर थोड़ा सा टहल लीजिए, उसके बाद आपकी नींद छूमंतर हो जाएगी और फिर पढ़ने बैठ जाइए। और सबसे बड़ी बात, तो पढ़ने वहाँ मत बैठिए जहाँ आप सोते हैं, थोड़ा अलग जगह पे बैठिए। अगर कहीं जगह नहीं मिलती तो कोई कोना पकड़ लीजिए। आप अगर लाइट की प्रॉब्लम है तो प्लीज़, आप आजकल बहुत सारे चार्जेबल जो है लैम्प आते हैं तो उनको कैरी कर लीजिए और फिर आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए।
देखिए फ्रेंड्स, नींद जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो हमारी स्वेच्छा से नहीं चलती है। ये हमें लेनी ही पड़ेगी, लेकिन केवल और केवल उतनी लीजिए जितनी आपको ज़रूरत हो। जैसे खाना होता है, खाना जो है अगर थोड़ा-सा खाना खाएँगे तो भी हमारा पेट भर जाता है, और हम ठूस-ठूस के खाएँगे तो भी हमारा पेट भरता है, लेकिन ओवरलोडेड हो जाता है और उससे हम मोटे ही होते हैं और कुछ ज़्यादा नहीं होता। बस वैसे भी नींद ही है, हम चाहे जितना सो सकते हैं, आलस जितना चाहे फैला सकते हैं, लेकिन अभी हमारा एग्ज़ाम का टाइम है, हमें पढ़ाई प्रायोरिटी पे रखनी है क्योंकि हमें अपनी लाइफ को चेंज करना है। तो बस नींद उतनी ही लीजिए जितने हमारी बॉडी को या हमारे शरीर को जो है ज़रूरत है। उससे ज़्यादा अगर आप लेंगे तो वो आपके लिए ही नुकसानदायक है। तो प्लीज़ अपने दिमाग को समझाएँ, कोशिश करें, कोशिश नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि आज से ही तुरंत अपने आप को एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे दीजिए कि अगर सुबह नहीं उठे तो आप उस दिन खाना भी नहीं खाएँगे। जी हाँ, अगर आप सुबह नहीं उठने के लायक हैं, तो आप खाना खाने के भी लायक नहीं हैं। इसलिए अपने आप को पनिश कीजिए। मेरे हार्ड वर्ड्स लगते हैं तो लगते रहें, कोई बात नहीं। हमारी जो चीज़ें हैं अगर हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं हैं, तो हम आगे लाइफ में और कर ही क्या सकते हैं। और एक फ्रेंड्स, लास्ट में वीडियो को बंद करते-करते मैं आपको एक बात कहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही लीनिएंट चल रही है, क्योंकि अगर आप उठने में आनाकानी कर रहे हैं या आपसे उठा नहीं जा रहा, तो इसका मतलब आपकी लाइफ जो है वो थोड़ी बहुत स्टेबल है और आप उससे संतुष्ट हैं। क्योंकि जो इंसान संतुष्ट नहीं होता, जो इंसान जो है अपने सपने के पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो दोस्तों उनको तो नींद ही नहीं आती और उनको ये सोचना पड़ता है कि थोड़ा बहुत सो जाते हैं, नहीं तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। ये उठने और ना उठने की जो प्रैक्टिस है वो तो करनी ही नहीं पड़ती। तो बस इन शब्दों के साथ जो है अपनी वीडियो को विराम देना चाहूँगी। चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।